भैया आप अगर बेरोजगार हैं और दिन भर मोबाइल पर खलिया बैठकर रील चलाते हैं, अगर पेपर लीक या भर्ती ना होने को लेकर आपका खून उबाल मारने लगता है, नौकरी मांगते मांगते आपकी उम्र जो निकलती जा रही है और आप लोगों में जो दिन भर जागकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देते, इंस्टाग्राम पर स्टोरी लगाते या मीम के जरिए गुस्सा भड़ास निकालते हैं, तो आज हम आपको कहेंगे कि मुबारक हो, बधाई हो। आप जैसे लोगों के लिए एक से देश में एक नई पॉलिटिकल पार्टी आ जाए जिसका नाम है कॉकरोच जनता पार्टी। हाँ भैया, वही कॉकरोच जिसे देखकर चप्पल उठाते हैं हम लोग और जिसको चप्पल मारने के बाद भी ससुरा कोने में जाके बैठ जाता है। कैसे बच जाता है पता नहीं, लेकिन वही कॉकरोच जनता पार्टी कह रही है कि हम आपका भला करेंगे और नेताओं को भला करेंगे। मतलब आप ये भला और भला का मतलब कॉकरोच कहेगा, क्यों कहेगा? मतलब कि सिस्टम युवाओं को इज्जत नहीं दे रहा है और जब इज्जत नहीं मिली, भगाया गया, पीटा गया, पीठ को पायदान बना दिया, तो ठीक है, अब हम भी आएंगे, उस सिस्टम को चढ़ाएंगे जो नौकरी नहीं दे रहा है लेकिन भाषण देता है। क्योंकि अगर सवाल पूछने वाला युवा कॉकरोच बन जाता है तो कॉकरोच ही सही। हर कोने कोने से कॉकरोच जनता पार्टी कहेगी कि हम निकलेंगे, हम पूछेंगे कि मालिक वेयर इज द फ्यूचर। वो कह रहे हैं कि ना रैली होगी ना रोड शो होगा, टोंट मारेंगे, बैंक कटेंगे, मतलब ऐसा विरोध करेंगे जो हंसाएगा और कुर्सी पर बैठे लोगों को फंसाएगा। और इन्होंने घोषणा पत्र ऐसा बनाया है कि माथा पकड़ लेगा। लेकिन हंसी मजाक से तर्क एक गंभीर सवाल जो इस देश के लोग पूछ रहे हैं कि ये हुआ क्यों? क्यों युवाओं ने कॉकरोच कहना शुरू कर दिया? क्या ये मजाक था या सिस्टम ने जो नई पीढ़ी का मजाक बनाया है उस मजाक के चलते उस कटघरे में खड़ा कर दिया? क्योंकि कहानी सिर्फ बैंक की नहीं है, ये कहानी युवाओं की बर्बादी को लेकर भी है और इसके पीछे एक तंज है जिसे युवाओं के दिल में चोट पैदा की है। कॉकरोच आया कहां से? नमस्कार, मैं हूं रमेश सिंह। हम पत्रकारिता के जरिए जो काम कर रहे थे, कहा जा रहा है कि कॉकरोच जनता पार्टी वो काम सोशल मीडिया के जरिए करेगी। क्या करेगी क्या नहीं करेगी वो तो किसकी पॉलिटिकल पार्टी है, जो बनाने वाले हैं वो कौन है, क्या वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हैं, बहुत सारे सवाल है सोशल मीडिया पे। सवाल ये भी है कि कॉकरोच नाम कहाँ से आया। इस सवाल का जवाब आज हम किसको बताएं, हम बताएं उससे पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे कॉकरोच से जो लोग जुड़े हैं, कॉकरोच जनता पार्टी की क्यों बन गए, तो 15 मई 2026 को एक बयान आया और कुछ शब्द बोले गए और देखते ही देखते इंटरनेट पे ऐसा बवाल मचा कि युवाओं ने उसे इस पे पार्टी बना दी। दरअसल ये मामला सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी पर कॉकरोच और परिजवी जैसे शब्दों का उपयोग किया गया। हालांकि थोड़ा बैलेंस देखते हुए मामले को समझे तो सीजीआई ने बाद में सफाई देते हुए कहा कि उनका इशारा फर्जी डिग्री वाले लोगों पे था जो सिस्टम को खराब करते हैं, करवट युवाओं को देश के लिए सिस्टम बताते हैं। लेकिन तब तक इंटरनेट पे खेला हुआ था। इंटरनेट पे सफाई बाद में पहुंचती है, नाराजगी पहले वायरल होती है, शब्द पहले पकड़े जाते हैं और शब्दों में लोगों को अपने जख्म नजर आते हैं। यही यहाँ हुआ। तो युवाओं की कुछ आवाज आई कि बहुत हुआ सम्मान, बहुत से युवाओं को लगा कि ये जो टिप्पणियाँ आई थी वो सिर्फ उनके डिग्री या उनकी बेरोजगारी, उनके संघर्ष के, उनकी बेबसी के पे सीधा प्रहार था। वो युवा जिससे कॉपी पेपर लिख के फंस जाते, नौकरी के फॉर्म भरते भरते उम्र निकल जाती, इंटरव्यू से ज़्यादा भर्ती रद्द होने के मामले आते हैं। उसने जब ये सुनाई पड़ा तो उसका गुस्सा बढ़ता गया, एक विरोध प्रदर्शन। और इस दौर में ऐसी बातें वायरल होने में देर भी नहीं लगती है। कुछ युवाओं ने उसी शब्द को उठाया, उसे हथियार बनाया और सामने आ गई कॉकरोच जनता पार्टी। हालांकि चुनाव पार्टी नहीं है। कुछ मनबुद्धि ये भी समझ लें कि चुनाव लड़ने वाले नहीं भैया, इंटरनेट वाली पार्टी है। लेकिन असली सवाल ये है पार्टी का नहीं है, असली सवाल ये है कि इस देश का पढ़ा लिखा युवा जो नौकरी की बात करता था, भविष्य की बात करता था, अब खुद को कॉकरोच कहकर जवाब देना पड़ेगा। ये जो उम्मीद दबाव देना बंद करती है तो टंच बोलना शुरू करता है। वैसे आप में से बहुत लोग होंगे कि ये सोच रहे होंगे कि देखो भैया, अगर राजनीतिक पार्टी में शामिल होने के लिए झंडा उठाते, नारे लगाते, नेताओं के पीछे घूमते हैं तो ये पार्टी आपकी है, थोड़ी अलग है। यहाँ पे 4 योग्यता चाहिए जो बताइए। पहली योग्यता है कि घोर बेरोजगार हो, यानी डिग्री हो, रिज्यूम हो, ज्वाइनिंग लेटर का रास्ता भूल गया। दूसरी योग्यता है आलस की,
परम आलस्य मतलब कि देश बदलने का जज्बा हो लेकिन फिलहाल रजाई छोड़ने की इच्छा ना हो। तीसरी योग्यता है ऑनलाइन जीबी। अब 24 घंटे ऑनलाइन रहना पसंद करते हैं, आँख भूल जाए तो भी मोबाइल चलाएंगे, रात दिन 24 घंटे मोबाइल चलाएंगे, चाहे टट्टी में बैठे हैं, शावर में बैठे हैं, बेड पे लेटे हैं, फिर भी मोबाइल चलाएंगे। मोबाइल मोबाइल मोबाइल। अगर आप उस मोबाइल में है मोबाइल चलाते हैं, मोबाइल मोबाइल मोबाइल। अगर आप उस मोबाइल पर हैं तो आप आइए। अगर आप उन लोगों में हैं जो कमेंट सेक्शन में जाकर देश बचाते हैं तो आप आइए। और चौथी सबसे बड़ी योग्यता है भड़ास निकालने की, यानी कि खबर देखकर गुस्सा नहीं, ऐसा निशाना साधना आना चाहिए जो मीन वाले सिस्टम को चुप करा दे। अब सुनने में ये सब मजाक लगता है लेकिन यही इस पार्टी की डिग्री है। यहाँ बेरोजगारी योग्यता है, हालात से विरोध है, मोबाइल हथियार है और मीन्स राजनीतिक पोस्टर, यानी कि जिस युवा को सिस्टम बेकार समझता है उसी को लेकर ब्रांडेड एम्बेसडर बनाया गया है और इसका असर भी रहा। मतलब सोशल मीडिया पर ये कह सकते हो आप लगभग 1.5-2 मिलियन फॉलोवर पे इंस्टाग्राम से बढ़कर आज की तारीख में 6 मिलियन हो चुके हैं। कांग्रेस जनता पार्टी की ओर बढ़ते जा रहे हैं। इसका जो ओनर है उसके फॉलोवर नहीं है इतने, लेकिन जितना कांग्रेस जनता पार्टी के फॉलोवर विचारधारा के फॉलोवर बढ़ रहे हैं, जैसे विचारधारा मिलती है आपके मन में आ रहा होगा कि कौन है इसके पीछे। तो 30 साल के अभिनेता इसके पीछे हैं, पोस्टर यूनिवर्सिटी से पब्लिक रिलेशनशिप मास्टर की या कर रहे हैं। 2020 से 2030 तक आम आदमी पार्टी के सोशल मीडिया टीम में काम करते थे, मतलब कि दिल्ली चुनाव में एक टीम आधारित कैंपेन चलाते थे। मतलब कि सीजीआई के बयान के अगले दिन इस पे पोस्ट किया, गूगल फॉर्म डाला, कुछ ही घंटों में हजारों युवाओं ने भरा और उसके बाद धीरे धीरे इनकी पॉलिटिकल पार्टी चल पड़ी। मतलब ये कह सकते हो कि जबरदस्त पार्टी चली है। आप उसी इनाम को हथियार बनाकर जवाब दिया जा रहा है एक कहानी के तौर पर। अभिजीत कह रहे हैं कांग्रेस जनता पार्टी चुनाव वाली पार्टी नहीं, सिस्टम को आईना दिखाने वाली डिजिटल विरोधी पार्टी है। ना वोट मांगेंगे ना रैली करेंगे, चढ़ाएंगे बस नींद से, क्योंकि आज के दौर में लंबा भाषण कम सुनते हैं, तीखी चुटकी दिल पे दिमाग में घुसती है और इसी वजह से ये वायरल हो जाती है। ये इस कहानी का दिलचस्प हिस्सा है। एक पढ़ा लिखा लड़का सिस्टम से लड़ने के लिए पोस्टर मीम्स बनाता है और इसी बीच में जब शिकायत सुनी तो तंज सबसे बड़ी आवाज बन जाता है। लेकिन अब आते हैं इस पार्टी के मैनिफेस्टो पे। कांग्रेस जनता पार्टी का वो हिस्सा जहां मामला सिर्फ मजाक में नहीं, सिस्टम की कमियों को सामने रखना, इनका घोषणा पत्र जो है वो अजूबी गरीब बन गया। मतलब नेता लोग भी माथा पकड़ रहे हैं। पहला मुद्दा रिटायरमेंट के बाद मलाई, यानी कुर्सी छोड़ी तो फिर दूसरी सरकारी कुर्सी पर लैंडिंग नहीं होगी। लोग कह रहे हैं भैया थोड़ा घर पर भी लोकतंत्र बचाइए। दूसरा पॉइंट, वोट गायब तो जवाब देना पड़ेगा। इस पार्टी का कहना है कि लोकतंत्र का वोट लापता हो जाए तो फिर भाषणों की फैक्ट्री चलाकर क्या फायदा। और तीसरी बात, महिलाओं का आधा हक पूरा हिस्सा, यानी 33% बहस पे बंद हो, 50% पे बात बराबरी की हो, बिना उसके यहाँ कैसे। चौथा, टीवी स्टूडियो में स्टूडियो मुद्दे घुमाने वालों को खबर दी जाए। जनता बेरोजगारी, महंगाई, असली सवालों के जवाब मांग रही है। चैनल उस पर बात करे जहां पर टीआरपी है। पांचवा, दल बदल, जनता एक पार्टी को वोट देती, जर्सी बदल देती, ये खेल बंद हो। ये ट्रांसफर वाला खेल बंद हो जाना चाहिए। ये 5 बातें जिन्होंने अपने घोषणा पत्र में की है। अभी वो सवाल है जो अभी बताते हैं कि चढ़ाने तो आई है और कुल मिलाकर ये गलत भी नहीं है, ये बातें ठीक भी है। और इसी वजह से शायद पार्टी बनने के कुछ ही घंटों बाद हजारों के लाखों लड़कों ने ज्वाइन कर लिया। कह रहे हैं सेकुलर हैं, सोशलिस्ट हैं, डेमोक्रेसी हैं, लेजी हैं। कुछ लोग मजाक में उड़ा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी से थे तो एक विचारधारा के हैं। ठीक है, बट इनके ओनर कह रहे हैं कि हम विचारधारा से मत देखो। लेकिन कुल मिलाकर इन सबसे आगे देखो तो सवाल आखिर में यही है कि इस देश का पढ़ा लिखा युवा खुद को कॉकरोच कहकर जवाब देने पे आया है। और जवाब इसका कई है कि मतलब कि इस नई पीढ़ी को हताशा है, जैसे लग रहा है कि सिस्टम उनकी बात नहीं सुन रहा, देख नहीं रहा, शायद उसकी परवाह नहीं कर रहा है। यही वजह है कि कॉकरोच सिर्फ एक नाम नहीं, एक जवाब बन गया। ऐसा जवाब जिसमें हंसी, गुस्सा है, कड़वी सच्चाई है। जब उम्मीदें बार बार टूटती है तो नाराजगी भाषण नहीं देती है, इस तरह बाहर आती है। ऐसे सवाल किसी पार्टी का नहीं, उस गुस्से का है जो मीन बनकर मजाक बन के निकला है। और शायद इस कहानी का सबसे बड़ा कड़वा सच है, जिस देश का युवा अपने सपनों की बात करता था वो आज को कॉकरोच समझ रहा है।
कॉकरोच कह रहा है, मतलब ये कह सकते हो आपके सोचना चाहिए सरकार को, जब एक पीढ़ी उम्मीद को इस लहजे को हथियार बनाती है तो मामला मजाक का नहीं है, भरोसा टूटने का है। बाकी सवाल आपसे भी है, आपको लगता है इंटरनेट का कुछ दिन का तमाशा है या फिर नई पीढ़ी का गुस्सा जो हंसते हंसते कटघरे में खड़ा कर रहा है? क्या आपको लगता है सिस्टम में फिर इस तरह की भाषा सही है या नाराजगी हद पार कर रही है? क्या इस देश का युवा वाकई में परेशान है या बेखौफ की रणनीति है? कमेंट सेक्शन आपका इंतजार कर रहा है। कॉकरोच जीवी कमेंट सेक्शन में तृप्त। बाकी कुछ लोग आ रहे होंगे हिट लेके, मतलब कॉकरोच भगाने के लिए। एंजॉय कीजिए। और कॉकरोच का पता नहीं, लेकिन हम आपसे सालों से जुड़े हैं। उनका पता नहीं, हम आपकी ताकत सालों से, हमारी ताकत बनी है तो हम भी आपको मजबूत करेंगे। फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाकी भला हो कॉकरोच जनता पार्टी का।